जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का। बस्ती के एक युवा की पहल ने केवल ऐतिहासिक नदी को नया जीवन देने का प्रयास किया, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी बन गई। बस्ती के आकाश गुप्ता की यह उपलब्धि आज जिले के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। बस्ती जिले के हरैया तहसील के लजघटा गांव के युवा आकाश गुप्ता को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन से विशेष निमंत्रण मिला है। भगवान राम के प्रतिष्ठित यज्ञ स्थल से जुड़ी ऐतिहासिक मनोरमा नदी के संरक्षण के लिए किए गए उनके अभियान को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सराहा था और अब उन्हें 15 अगस्त के समारोह में आमंत्रित किया गया है। बस्ती जिले के युवा आकाश गुप्ता ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक मनोरमा नदी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। लगातार 4 महीने तक श्रमदान कर टीम ने करीब 400 मीटर तक नदी की सफाई और लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। आकाश और उनकी टीम के इस प्रयास की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनके कार्य की सराहना करते हुए जन भागीदारी का प्रेरणादायक उदाहरण बताया था। इसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 15 अगस्त के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए आकाश गुप्ता को आधिकारिक निमंत्रण पत्र पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों ने सौंपा। इसके बाद आकाश गुप्ता की टीम के साथ गांव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस संबंध में आकाश गुप्ता ने बताया कि जब हमने ये सफाई का अभियान शुरू किया था तब से लेकर आज तक हमें 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने 134वें एपिसोड में हमारी नदी सफाई अभियान का उसमें जिक्र किया और राष्ट्रपति जी ने भी हमें एट होम रिसेप्शन में इन्वाइट किया। उसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं और उन्होंने हमारे इस काम की सराहना करते हुए इतना हमारे लिए किया। हमारे लिए ये गर्व की बात है और हम लोग चाहेंगे हम लोग ऐसे ही और आगे काम करते रहें और अपने देश का नाम रोशन करते रहें। बस्ती के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बस्ती जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड और इमरजेंसी वार्ड समेत एक्सरे विभाग का भी निरीक्षण किया। वार्ड में भर्ती मरीजों का मंत्री ने हाल भी जाना। इस दौरान श्री शाही ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। साथ ही साथ विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बस्ती चिकित्सालय में लैब आम आदमी को निःशुल्क जांच की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि अस्पताल की व्यवस्था और बेहतर हो सके। बस्ती जिले की पुलिस ने 165 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि सर्विलांस सेल द्वारा लगातार चलाए गए अभियान के तहत विभिन्न कंपनियों के कुल 165 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए आंकी गई है। नेपाल से पानी छोड़े जाने से घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। जल स्तर बढ़ने से कटान भी तेजी से हो रही है। नदी किनारे लगे कई पेड़ नदी में समाहित हो गए हैं। गांव वालों ने चिंता व्यक्त की है। दर्जनों गांव बाढ़ की जद में आ सकते हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने सदर तहसील के ग्राम एहतमाली और बैराड़ी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए और राहत बचाव कार्यों में प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाए। नाव, राहत शिविरों और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी संसाधनों को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने बाढ़ विभाग के तटबंधों और संवेदनशील स्थानों की नियमित निगरानी करने का निर्देश देते हुए जल स्तर बढ़ने की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। बस्ती जिले के बाबा भदेश्वरनाथ मंदिर पर कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सावन के पहले सोमवार को बस्ती जिले के प्रसिद्ध भदेश्वरनाथ धाम सहित जनपद के तमाम शिव मंदिरों पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। बस्ती में कांवड़ यात्रा को लेकर 7 अगस्त की शाम से 11 अगस्त की शाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 28 बंद कर दिया जाएगा, जबकि कांवड़ियों के ठहरने, खाने पीने के साथ समुचित व्यवस्था की जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था हेतु 12 जनपदों के साथ स्थानीय पुलिस पीएससी लगाई गई है। जिलाधिकारी बस्ती कृतिका ज्योत्सना ने भदेश्वरनाथ मंदिर का निरीक्षण किया और तैयारी को लेकर जानकारी देते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन सजग है और व्यापक व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती कृतिका ज्योत्सना ने बताया कि
कावड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन पहले से ही सजग है, तो निरंतर हमारी व्यवस्था चल रही है। जहाँ जहाँ पे हमें कमी मिलेगी उसको हम तुरंत के तुरंत ठीक का काम कराएंगे। बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का। श्रद्धा, साधना, शिव भक्ति में सावन का महीना शुरू होते ही शिव मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। सावन माह के प्रथम सोमवार को जनपद के प्राचीन संगमेश्वर, पतालेश्वर, मनासेश्वर, मतंगेश्वर शिव मंदिरों में भक्त सुबह से भक्तों का सैलाब उमड़ते हुए लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बेल पत्र, चावल, घी, धतूरा, फल, शहद, दूध, जल से जलाभिषेक और पूजन अर्चन किया। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को अगले 5 वर्षों तक यानी 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाए जाने पर जनपद हमीरपुर का किसान खुशी जाहिर की है, क्योंकि खेती में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी, जोखिम कम होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों को प्रत्येक वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 4 माह में 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के विषय में जानकारी देते हुए उप निदेशक प्रमोद कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक 2,13,460 किसानों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। और किसान भाइयों से यही अपील रहेगी कि जिसका लैंड रिकॉर्ड की लैंड सीडिंग नहीं हुई है उसको पूरा करा लें। आपके जैसे पत्नी दोनों पा रहे हैं तो उसमें से एक का सरेंडर कर दें और अगला फिर वो चालू हो जाएगा। उनका आधार सीडिंग करवा लेंगे तो आपकी वो डेटा बिल्कुल सत्य हो जाएगा और आपकी जो रुकी हुई किस्त आने लगेगी। जनपद हमीरपुर में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर सुमेरपुर ब्लॉक के दरियापुर गांव में जिला ग्रामोद्योग की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन कर पारंपरिक माटी कला व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को आधुनिक तकनीकों, विभागीय योजनाओं तथा रोजगार से जुड़े नए अवसरों की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने को लेकर लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मनोज शुक्ला कहते हैं कि वर्ष 2017 में इसका बोर्ड का गठन किया गया था। वर्तमान समय में इसका 9वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। इसमें जनपद को शासन स्तर से जो भी आवंटित होते लक्ष्य विद्युत चालित चाक, ये इस बार 25 का टारगेट आया हुआ, 20-25 का टारगेट आता है। हम लोग की जो अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी प्राप्त होते हैं उनको निःशुल्क चाक 25 का टारगेट है, 25 वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग समय समय पर जिनकी ट्रेनिंग निर्धारित है, हमारे यहाँ जनपद कालपी में ट्रेनिंग सेंटर है, तो आधुनिक बर्तनों का निर्माण कराना, जागरूक कराना। हमारे यहाँ जो मेले लगते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, इस पे हम लोग आने जाने का व्यय देते हैं और निःशुल्क स्टॉल आवंटित कराते हैं। तो सोसाइटी का गठन कराते ये भी निःशुल्क हम लोग दिलाई जाती है। कार्यक्रम के अंत में माटी कला उत्पादों का प्रदर्शन कराया गया और प्रचार सामग्री वितरित की गई। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय 7,000 से बढ़कर 17,000 प्रतिमाह किए जाने और कैशलेस सुविधा मिलने से क्षेत्रों में तैनात अनुदेशकों में खुशी की लहर है। अनुदेशकों का कहना है कि इस बढ़े हुए मानदेय और एरियर से उनके सपनों को उड़ान मिलेगी, क्योंकि पहले सीमित मानदेय के कारण घर का खर्च चलाना बेहद कठिन था। अब मानदेय बढ़ने से बड़ा संबल मिला है। जनपद हमीरपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भव्य आयोजन किया गया, जहां 160 जोड़ों ने विधि विधान के साथ एक दूसरे का हाथ थामकर साथ जीवन बिताने का प्रण लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए सुखी जीवन की मंगल कामनाएं की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अत्यंत कमजोर गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जो सामरिक समरसता को सुदृढ़ करती है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।